आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो आपके त्रैमासिक वाले परीक्षा में दोस्तों वो आपके आने ही आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या एक्चुअली। तो आपका जो इंग्लिश वाला सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि बेटा इसमें रीडिंग स्किल्स में आपके 10 नंबर से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में बेटा आपके 16 नंबर आते हैं और आपके ग्रामर की बात करें तो इसमें 10 मार्क्स का आता है और टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इन्हीं दोनों किताबों से जो टोटल मार्क्स आते हैं वो टोटल मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 39 दोस्तों। अब हमें यह समझना है कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों। याद रहे ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना, आगे बताता हूं। देखिए अब बात कर लेते हैं पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की कि 2 नंबर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से हैं। देखिए जरा आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये आपके 2 नंबर का आएगा। हु रेड द लेटर, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इन हुम डिड लैंचो हैव फेथ, व्हाट डिड ही डू, ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू द हार्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, ठीक है। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर हुई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जिन बच्चों ने, जो बच्चे अभी अरिबयान के प्लेटफॉर्म पर है ना, अरिबयान के एप्लीकेशन पर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन उनको याद करवा दिए हैं, याद हो चुके उनको, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बट आप सभी के लिए ये सारी चीजें दे रहा हूं मैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो इसमें लगा है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, याद है ना सीगल वाली कहानी। हाँ, व्हाई डिड द पायलट टेक द रिस्क। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, बेहतरीन सी पोम है जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। What do ice and fire stand for, ये भी पढ़ाया हुआ है दोस्तों। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स में ये सारी की सारी चीजें दोस्तों। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, ये टाइगर वाली पोम है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एशियन लायन, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे आ जाते हैं, वेयर डिड द बॉल गो। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले बेटा, ध्यान मत भूलना, ठीक है। अच्छा, हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोम, तो भैया बॉल पोम के मतलब यहां पर पोएट कौन है ये पूछ लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द बॉय लर्न फ्रॉम हिज लॉस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि भूल ना जाए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज अमांडा इमेजिन अबाउट द मरमेड, ठीक है। तो यहां पर एक और सवाल आ गया आपका अमांडा वाली पोम से, तो यहां पर पूछा गया एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, हाउ ओल्ड इज अमांडा, ये भी अमांडा वाली पोम का है, पढ़ाया हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आइए, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, आपको तो पता ही है अमांडा पोम से क्वेश्चन है। Why was Mrs. Pumphrey worried about Turkey, याद करो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो कहानी है, मतलब जो किताब है, उसमें एक चैप्टर इसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, याद है ना। हाँ, तो यहां पर वो आ गया दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे सेंड फॉर टर्की, तो भैया ये भी मैंने पढ़ा है स्टोरी के अंदर, और जब स्टोरी हम पढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर बच्चों को आधे वहीं याद हो जाते हैं, फिर अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आ गए तो अगली में लिखा हुआ है कि व्हाई डज मिसेस पंफ्रे से दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये भी आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले बुक से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से है दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, Why had Fowler wanted to meet Ozable, ठीक है जी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 भाई, What did Horace Danby do with the stolen money, ठीक है। तो हॉरेस डेनबी ने क्या किया था भाई चुराए हुए पैसे से, ठीक है। आगे देखिए 25,
हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं त्रिमासिक परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आने वाले हैं, चलते हैं भी हम धीरे धीरे। चलो भाई, अब आ गए भैया हम थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके परीक्षा में आएंगे, 3 नंबर के आएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन कि व्हाई डज, क्वेश्चन नंबर 26 है वैसे, क्योंकि हमें टोटल 50 क्वेश्चन की बात करनी है। तो 26 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। याद है ना, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, क्यों भेजे थे पैसे, क्यों उसने साइन किया था, सारी बातें पढ़ाई हुई है दोस्तों। हाँ, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ा हुआ, नेल्सन मंडेला पूरी कहानी पढ़ाई हुई दोस्तों। आगे देखिए, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। नेल्सन मंडेला का एक और क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये सीगल वाली कहानी, द ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी, पूरी कहानी डिटेल में समझाई आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। बताया था कि स्टॉर्म में क्या हुआ था, उसका एक्सपीरियंस समझाया था आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से, याद है ना। हाँ ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जनाब, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को बहुत ही प्यार से समझाया था मैंने आपको। अब ये पूछ रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो की थीम क्या है, वो भी पढ़ाया दोस्तों। चलिए 32 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट आर द 2 व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार कि जो दुनिया का खात्मा होने वाला है, तो वो जो खात्मा होने के तरीके बताए थे कि 2 तरीके से खत्म होगा, उस पर उनका क्या व्यू था। ठीक है, ये पूछ रहे भैया क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये 32 क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भैया आ जाते हैं आगे 33 पर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को ही पढ़ाया था आपको, याद है ना। हाँ, और फायर एंड आइस को पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में, एक एक स्टैंजा का मीनिंग समझाया था, एक एक लाइन का मीनिंग बताया था, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया था, और उसमें लगने वाले सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ाए थे दोस्तों। और लास्ट में क्या बताया था, लास्ट में उसकी थीम भी समझाई थी मैंने, याद है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। ये भी पढ़ाया हुआ दोस्तों, बात समझ रहे हो। आगे बढ़िए 35, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द बॉल पोएम। तो भैया ये द बॉल पोएम से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया। ये सारी की सारी पोएम्स, ये सारे के सारे प्रोज, ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। कहां पर पढ़ाया है पता है ना, अरिबयान की एप्लीकेशन पर, जिसका बैच का नाम है टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। तो 36 कह रहा है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ अमांडा आर पोर्ट्रेड इन द पोएम। तो भैया अमांडा की जो पोएम पढ़ाई थी उसमें उसकी क्वालिटीज बताई थी, तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी व्हाई डॉक्टर हैरियट। ट्रिकी बीमार हो गया था, याद है ना, और फिर उसको आनंद फानंद मतलब वो ले गए थे अस्पताल, ले गए थे उसको, फिर वहां पर उसको क्या ट्रीटमेंट दिया था, बताया था ना मैंने आपको। हाँ, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और यहां से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। व्हाट आर हरि सिंह's रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एजुकेशन, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। ये कहानी सुनाई थी ना मैंने हरि सिंह वाली, याद है ना, भूल तो नहीं गए। अनिल और हरि सिंह की कहानी याद है ना, ये वही से क्वेश्चन आ गया है, जहां अनिल एक यंग राइटर होता है और हरि सिंह एक यंग चोर होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 पर आ जाते हैं। हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ये भी क्वेश्चन आपको, मतलब ये भी स्टोरी आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऑजिबल जो है वो किस तरीके से डिफरेंट था अदर सीक्रेट एजेंट्स के कंपैरिजन में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। डिड हॉरेस डैनबी गेट द ज्वेल्स, देन व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम। ये भी एक और क्वेश्चन आ गया भैया आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। तो ये अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी के सभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं बेटा, और 41 पे कह रहा है कि गिरफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। गिरफिन याद है ना, साइंटिस्ट, हाँ शैतान साइंटिस्ट गिरफिन, ठीक है। गिरफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन इवन दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। डिस्कस, इसको डिस्कस करना है बेटा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। और अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले थे, ठीक है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में 4 नंबर में पूछे जाएंगे। तो जरा हैं कौन कौन से क्वेश्चन, हम भी तो जाने, जरा आइए बताते हैं आपके लिए। टेंशन क्यों ले रहे हो, ये सेशन आप लोगों के लिए ही तो है। ये जो इतनी रात रात तक मेहनत हो रही थी, जो पूरी की पूरी टीम रुक रुक कर मेहनत कर रही थी, मतलब देर रात तक रुक कर, वो क्यों कर रही थी, आपके लिए। क्योंकि इस टीम का, इस अभियान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य ये है कि हर बच्चा टॉपर बनना चाहिए बच्चों, टॉपर तक, मतलब हमें टॉपर ही टॉपर प्रोड्यूस करने हैं। सिर्फ सिटीज में नहीं, गांव गांव में, कोने कोने में स्कूल टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, ये हमारा दोस्तों टारगेट है। चलिए आइए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। अब 4 नंबर में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से होंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, ठीक है। तो भैया 4 नंबर में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आपका क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लेटर के बारे में आ सकता है, एप्लीकेशन के बारे में आ सकता है। दोनों ही चीजें आती हैं और बीच में और लगा होता है, तो दो में से कोई एक नहीं करना है आपको। या तो आपको लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स लिखने हैं, कैसे आपको एप्लीकेशंस लिखनी है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया। आगे देख क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो भैया या तो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी या फिर ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। या फिर आगे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो ये आपके सामने 3 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपके पेपर में आएगी दोस्तों। बात समझ में आ गई क्या, और एप्लीकेशन का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बच्चों लेटर्स की तरफ कि आपके लेटर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से आ सकता है और लिखना कैसे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आइए, तो आ जाते हैं बच्चों 43 में कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो अब लेटर लिखना है भैया आपको, ठीक है। अब लेटर में आपको क्या करना है, अपने दोस्त को इनवाइट करना है, ठीक है, ताकि इसलिए आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। बढ़िया। अब इसके अलावा ये वाला लेटर आ सकता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हर बर्थडे, मतलब हिम हर ऑन बर्थडे, ठीक है। तो एक ऐसा लेटर लिखना है जिसमें आपको अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसके बर्थडे पर दोस्तों, ऐसा आ सकता है। एक और आ सकता है इस तरीके से कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज ओनली टू बाय सम कोर्स बुक्स। तो हो सकता है कि ऐसा एक लेटर लिखने के लिए आपको मिल जाए मौका कि बेटा जहां पर आपको पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, ठीक है, आपको लेटर लिखना है, इसमें आपको 1000 रुपए या जितना भी उसमें लिखा आएगा कि इतना आपको रिक्वेस्ट करने की, आपको कुछ कोर्स बुक्स खरीदने, इस तरीके से, ठीक है। बढ़िया। आगे देखिए, इसके अलावा चाहो तो ये भी आ सकता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ठीक है। तो भैया ये भी लेटर आ सकता है आपका, ठीक है। तो लेटर एप्लीकेशन की बिल्कुल परेशानी मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब मैं आगे चल के आऊंगा ना, तो आगे चल के जब अगली क्लासेस में मिलूंगा ना, तो आपको ये सारी चीज सिखा दूंगा। चिंता नहीं करना, एग्जाम से पहले सारा का सारा खेल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना दोस्तों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे और अब शुरुआत होगी 5 नंबर वाला। अब 5 नंबर वाले प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। आइए यहां पर, तो बच्चों अब आपके सामने आएंगे 5 मार्क्स में, या तो पैराग्राफ आ जाएगा दोस्तों, या फिर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यानी कि निबंध की बात हो रही है। या तो पैराग्राफ आ जाएगा लिखने के लिए बेटा 5 नंबर में, या फिर दोस्तों आ जाएगा एक ऐसे लिखने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर पैराग्राफ पूछा जा सकता है, कि जिन पर पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जा सकता है, वो मैं आपके सामने ले आया हूं दोस्तों। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जा सकता है, वो भी आपको भाई लेकर आ गया दोस्तों आपके लिए। तो परेशान क्यों हो रहे हो यार, आइए जल्दी से देखिए। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो अगर 150 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है और टॉपिक आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, मिरेकल ऑफ साइंस हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हो गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया हो गया। अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग होती है ना,
इसके बारे में भी आपका भाई आपको सिखाएगा। चिंता नहीं करनी है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अरे आप अरिबिहान पे हो, अरिबिहान पे तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन वेंशन छोड़ दी दोस्तों। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो बिल्कुल फिक्र मत करिए, कैसे लिखना है ये आपका भाई सिखाएगा आपको, बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भैया ऐसे पर। तो राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा। अब ये जो चार आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, यही वो इंपॉर्टेंट आपके मतलब टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ऐसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। कौन कौन से? आइए, एन इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन अवर लाइफ, ट्री प्लांटेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर या फिर इंटरनेट। तो दोस्तों इस तरीके के आपके टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई एक टॉपिक मिलेगा आपको और उसी पर आपको लिखना है। अब ऐसे कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा आपको, एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लिखना सीख जाएंगे दोस्तों। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों 10 नंबर वाले क्वेश्चन। अब बच्चों को दिमाग खराब होगा, अरे भैया 10 नंबर के क्वेश्चन ये कैसे हो गया? अरे होगा यार, 10 नंबर का मतलब है कि अब आपके ग्रामर वाले की बात करें, ग्रामर सेक्शन की बात करें, जहां से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूं। या तो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है, या तो एमसीक्यू टाइप में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, या फिर आ जाते हैं डू एस डायरेक्टेड। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के वो 10 होते हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि अब 10 मार्क्स में आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब ग्रामर में क्या आता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके सामने टॉपिक्स हैं जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेटा डिटर्मिनर्स हो गया, डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल्स भी आता है, ठीक है, टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, इनके बारे में भी आपका भाई आपको सिखाएगा, बताएगा। टेंशन नहीं लेना है, समझ गए ना? तो ग्रामर के ये टॉपिक्स हैं, यही से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के आएंगे। और कैसे पूछे जाते हैं मैंने बता दिया आपको कि या तो पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, या पूछेंगे एमसीक्यू टाइप में, या फिर दोस्तों पूछे जाएंगे डू एस डायरेक्टेड के रूप में, ठीक है। अब वो क्या होता है आगे चल के सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 मार्क्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इसीलिए इनको मैंने लास्ट में रख दिया है। अब वो क्या है जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं एक्सट्रैक्ट। अब जो एक्सट्रैक्ट आते हैं वो आपके या तो प्रोज से भी आएंगे और आपके वो पोएम से भी आएंगे। तो भैया एक प्रोज आता है 3 नंबर का, ठीक है, और एक प्रोज आएगा आपका क्या नाम है अपने प्रोज से आएगा बेटा, स्टोरी से आएगा, और एक प्रोज आएगा आपकी पोएम से। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपके सामने कोई स्टोरी का एक पार्ट रख देंगे और फिर इसी स्टोरी से आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा। जैसे ये आ गया एक क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन ये आ गया बेटा, ठीक है, और इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो इस तरीके से प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रोज से आपका क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर से प्रोज से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, वहां के 3 क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से एक आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो पोएम से आएगा, वो भी 3 नंबर के रहेंगे। अब देखिए जरा मैं वही बता देता हूं आपको। जैसे देखिए ये आ गया आपके सामने पोएम, ठीक है, तो यहां पर आ गया कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस तरीके से कोई भी स्टैंजा आपके सामने रख देगा किसी भी पोएम से उठा के और वहीं से सवाल पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सी पोएम का ये स्टैंजा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है इस पोएम के पोएट का नाम बता दीजिए, या फिर इसी जो स्टैंजा में कोई भी एक चीज पूछ लेगा कि कोई लिटरेरी डिवाइस बता दो। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो 3 नंबर के जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है वो पोएम से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से पहला क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, किस पोएम से ली गई हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। What does he stare at, किस चीज पर वो देख रहा था, घूर रहा था, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा बेटा, ठीक है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? चलो अब एक लास्ट चीज है तो मुझे आपको बतानी है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग बेटा। लास्ट चीज मुझे ये बतानी है आप सभी लोगों के लिए बेटा, लास्ट चीज मुझे ये बतानी है आप सभी लोगों के लिए कि बेटा आपके पेपर में एक चीज और आती है, इसका नाम है पिक्चर कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है कि बेटा आपके सामने एक पिक्चर छपी हुई आती है
और उसी में वो पूछ लेता है कि इसी पिक्चर के बारे में लिखिए आप। ठीक है, तो 3 नंबर का ये सवाल भी आ जाता है आपके पेपर में। तो यहां से पूछा जा सकता है, एक पिक्चर छपी होगी और उसी पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो दोस्तों वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको समझाने थे वो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। सही है गलत है? तो दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको बताने थे मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आ गई है तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमें बता तो दिए, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन सर दिक्कत ये आ रही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हम मतलब किस तरीके से, क्या हम सभी के स्क्रीनशॉट लेंगे? अब इतने सारे स्क्रीनशॉट रखेंगे सर तो बहुत ज्यादा मतलब फोन की मेमोरी भर जाएगी, ये है बहुत सारी चीजें, और फिर स्क्रीनशॉट से पढ़ने में वो मजा नहीं आता दोस्तों। तो बेटा टेंशन मत लो, अरिविहान के पास इसका भी बहुत जबरदस्त तोड़ है, बहुत शानदार जवाब है। वो तोड़ ये है दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पर और वहां से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों अरिविहान की एप्लीकेशन। तो अरिविहान की एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो बेटा वहां पर आपके सामने ये इस तरीके से नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर जैसे नजर आएगा तो आपके सामने लिखा होगा कि क्वार्टरली की तैयारी और लिखा होगा क्वार्टरली पीडीएफ। तो बेटा फटाफट से आपको जाके यहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो यहीं पर आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। और एक और चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए कि आपके एग्जाम से पहले आपको दोस्तों यही इसी एप्लीकेशन पर सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफी रिसर्च के साथ, काफी मेहनत के साथ वो चीजें प्रिपेयर की गई हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और यहीं पर आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी मतलब सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों इससे पहले कि आपको टाइम हो जाए, लेट नहीं होना है, फटाफट से अरिविहान की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहीं से आपको ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी और वहीं पर आपको सैंपल पेपर की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। मिलता हूं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।